हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि मैम क्या हुआ आपका रिजल्ट का, क्या हुआ आपका आईयूआई का रिजल्ट बताइए। बहुत लोग तो मुझे पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, जब मैंने अपनी जर्नी इतनी शेयर की है तो मैं इसको भी डेफिनेटली शेयर करूँगी। आगे देखते हैं क्या होता है, बट इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत कीजिए, पर्सनल वीडियो मत बनाइए। तो मैं एक बात बोल दूँ, आखिर मैं बोलूँ तो क्या फिर बोलूँ, आप ही बताइए। जब मैं मेडिकली कुछ बोलती हूँ तो कुछ लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि अरे यार, आप इतना मेडिकली बता रहे हो, अगर ऐसा ही था तो आपका आपका बेबी क्यों नहीं हो गया अभी तक। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो खैर, मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है इन सब बातों से। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मैंने अपनी मेडिकली भी जब मैंने बात की तो मैंने अपनी खुद की जर्नी से अपना मेडिकल जो है चैनल स्टार्ट किया था। मैं अपने बारे में ही बताती थी और अपने बारे में बताते बताते मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताई। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैंने लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई की हुई है, मैं पैथोलॉजिस्ट से हूँ। मैंने 5 ईयर से ज़्यादा काम किया हुआ है एज अ हॉस्पिटल में। मुझे नॉलेज है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मुझे भी बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। लेकिन मुझे बहुत खुशी तब होती है जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो देख के हमको ये बेनिफिट हुआ, हमने इन चीज़ों को किया, हमको इससे ये बेनिफिट हुआ। तो मुझे लगता है कि चलो, मेरे नॉलेज से किसी को तो बेनिफिट हो रहा है। तो आप जब कोई काम करते हो ना और उससे किसी को बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली आपको खुशी होती है। और वैसे भी नॉलेज बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो मेरा जो ये चैनल है ये मैंने स्टार्ट किया था। और उससे पहले आप देखिएगा तो मैं ब्लॉगिंग किया करती थी। ब्लॉगिंग के बाद मैंने मेडिकली स्टार्ट किया। मेडिकली के बाद में मैंने 1-2 ब्लॉग भी डाले हैं अपने। तो मुझे क्या करना चाहिए आप ही बता दो भैया, क्योंकि आप ही लोग डिसाइड करते हो कि आंचल मैम को तो ऐसा करना चाहिए, आंचल मैम को तो वैसा करना चाहिए। तो आप ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। आप ही लोगों की सुन लूँगी मैं। वैसे मुझे तो पता है कि मुझे वो करना चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिलती है। और फाइनल वही है कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। मेरी वीडियो नहीं देखोगे, कोई और ऑडियंस देखेगी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ तक अपने चैनल को पहुँचाया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ पैर जोड़ के पहुँचाया है या किसी से कोलैबोरेट करके पहुँचाया है। मैं कोलैबोरेशन किसी के साथ करना भी नहीं चाहती हूँ। रीज़न क्योंकि मुझे यहाँ पर सब फ्रॉड लगते हैं और सब अपने मतलब के लोग लगते हैं। चाहे जो भी किसी से जुड़े, वो अपने मतलब के लिए, और गलत चीज़ को प्रमोट मैं करती नहीं हूँ। बहुत सारे, आपको क्या लगता है मुझे आए नहीं होंगे, बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारी चीज़ें आए, बट मैंने कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन करने का नहीं सोचा, बिकॉज ऑफ करना ही नहीं है। क्योंकि मैं गलत चीज़ें लोगों को नहीं बोलूँगी कि, और ना गलत चीज़ों का प्रमोशन करूँगी। तो ये तो है, तो इसीलिए आप कुछ भी बोलो गाइस, पर करना वही है जो मुझे करना है ना। तो इसीलिए अब बात करते हैं मेरे आईयूआई का। तो देखिए, मेरी आईयूआई 7 तारीख को मेरा पीरियड्स था लास्ट। तो मुझे वेट करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, और मैंने उससे पहले जब चेक किया था तो मेरा एक फेड लाइन आया था। तो उसके बाद से फिर मैं वेट में आ गई कि वेटिंग करते हैं। 7 तारीख को मुझे पीरियड्स नहीं आए एंड मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे पीरियड्स मिस हो गए हैं लगता है। 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 तारीख को रात में मुझे पीरियड्स आ गए। और पहले मुझे ये लगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ है मुझे, क्योंकि बहुत ब्राउनिश टाइप का मुझे आ रहा था और खुल के पीरियड मुझे नहीं आए हैं, बहुत लाइट लाइट मुझे फ्लो आ रहा था। तो मुझे उस वक्त यही लगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये। और 10 तारीख को जब मुझे आया, 10 तारीख को रात में, 11 तारीख मॉर्निंग भी मुझे बिल्कुल धब्बा धब्बा जैसा ही रहा, मतलब कोई खुल के मुझे नहीं हुआ, एकदम ब्राउन कलर का था। लेकिन 11 तारीख को रात में मुझे फ्लो में पीरियड आ गए। तो उसके बाद मैं आज सुबह डॉक्टर के पास गई, अपॉइंटमेंट लिया, मैं डॉक्टर से मिली जाके, डॉक्टर को मैंने बताया। और डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपका आईयूआई फेल हो गया है, मतलब आपका पीरियड्स आ चुका है। तो यही है, यही न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बट वैसे ओवरऑल मेरी आईयूआई की जर्नी बहुत अच्छी रही थी। और मुझे पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा होप था कि हो जाएगा, और इतना नज़दीक आके मतलब क्रॉस कर गया वो चीज़। तो दुख तो है गाइज, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी
कि मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं डिमोटिवेट ज़रूर थोड़ा सा तो हो जाता है, ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ इतना कि मैं टूट जाऊँ, जैसे मैं लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। बिल्कुल इस बार मैं ऐसी नहीं हूँ, बिकॉज़ ऑफ मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार करो तो सक्सेस हो जाए, 2 बार करो सक्सेस हो जाए, करती रहनी पड़ती है और मैं कर रही हूँ, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टेप लूँगी। बट डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी है, दवाइयाँ चेंज की हैं। एंड मुझे पता भी चला, मैम से बात आज मेरी काफ़ी देर 1-2 घंटे बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आईयूआई बहुत रेयर केस होता है कि फर्स्ट आईयूआई का मतलब आपका सक्सेस होता है। ऑलमोस्ट 3-4 बार आईयूआई होने के बाद वो सक्सेस रेट पे पहुंचता है। तो फिर भी उनका ये बोलना था ओवरऑल कि नहीं, आपका एग अच्छा बन रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको आईयूआई की जर्नी जारी रखनी चाहिए। मतलब तो अब क्या है कि इस मंथ तो मेरा जो है वो जहाँ से एग रिलीज़ होगा जिस ट्यूब में, वो ट्यूब मेरा ब्लॉक है इस मंथ। तो इस मंथ तो अब कुछ होप्स है ही नहीं। अब नेक्स्ट मंथ है कि फिर से एक वहाँ से रिलीज़ होगा जो मेरी ट्यूब ओपन है, तो फिर हम नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे। अब आईयूआई करते हैं या क्या करते हैं वो तो देखते हैं। बट हाँ, मुझे डॉक्टर ने थोड़ा वेट कम करने के लिए भी बोला है, शुगर कंट्रोल करने के लिए बोला है, तो उसके लिए शुगर की मेडिसिन भी मेरी वापस से चेंज हुई है। और वेट तो मेरा अभी वही है, ऑलमोस्ट 55 हो गया है। तो ठीक है, चेंज जो भी है, योगा में वापस से मैं वापस रूटीन में आऊँगी, अपनी योगा को, अपनी एक्सरसाइज को रूटीनली करूँगी। हाँ, तकलीफ़ तो होती है, किसको नहीं होगी, हर औरत को तकलीफ़ होती है। बट क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। बट मुझे एक बात की खुशी है गाइस की मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी। देखिए, जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता वो आपको बोलता कि कोशिश करिए ना, हो जाएगा, हो जाएगा। आपको शायद आप उससे मोटिवेट होते कि यार इसका पॉजिटिव आया है, ये मेरे को बोल रही है कि आप कोशिश कीजिए ना, हो जाएगा। लेकिन एक टूटा हुआ इंसान जो खुद इतनी नेगेटिविटी के मार से गुजर रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा। तो मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, अपने कान्हा जी पे भरोसा है, अपनी सक्षमता पे भरोसा है। मैं जितना सक्षम हो पा रही हूँ कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी जितने सक्षम हो पा रहे कर रहे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कल तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मतलब रात में से हम बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि एक काम करिए, आप बार बार इस तरह का फेलियर्स मतलब देखो, आदमी क्या होता है ना यार, कि हम लेडीज़ बोल देते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम रो देते हैं, हम अपना दुख जता देते हैं। बट आदमी जो होता है ना, वो नहीं जताता है अपना दुख। उसको ऐसा नहीं है तकलीफ़ नहीं होती है, उसको भी लोग 10 तरह के पूछते हैं, क्या बातें, तुम्हारा अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रहा है, मतलब होता है, लेकिन आदमी बोलता नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप सेकंड मैरिज कर लीजिए, मतलब क्यों इसमें रह रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर लो, हो सकता है प्रॉब्लम मेरे में ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका एक ही कहना था कि अगर ये दिक्कत मेरे में हो तो क्या तुम करोगी। तो बस क्या बोलती मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। आप रहोगे, मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। औलाद हर किसी को चाहिए, बट अब ना हो तो क्या करो। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरा वीडियो जो है वो 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल से जिनको बेबी नहीं हो रहा वो लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर नहीं हो रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन ना हो तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि ऊपर वाला देखता है, सब्र करता है, और जो ज़िंदगी में होता है ना, शायद अच्छे के लिए होता है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है और आप उनसे प्यार करते हो, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित है ना। तो मतलब ठीक है, आप दोनों होना एक साथ, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया का, समाज का, लोगों का, ये लोग का तो काम है बोलना, बोलते रहेंगे, इनका ये हमेशा का है। आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा तो दूसरा क्यों नहीं हुआ, दूसरा हो जाएगा तो लड़का क्यों हुआ, लड़की नहीं है लड़की कर लो, लड़की होगी तो लड़का कर लो। तो भैया लगा हुआ है, पैदा करना, पालना पोसना सब माँ बाप को है। और उसके बाद में जब सब हो गया तो पढ़ाई की, मतलब इंसान का ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है।
तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मैं खुद चाहती हूँ अपने लिए कि भैया ये परेशानी हम भी झेले, बट ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है या जिसको नहीं हुआ है बस पेशेंस रखिए, कोशिश करते रहिए। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो इससे बड़ा और कोई आपके लिए सपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता है ना। तो चलिए, बस यही न्यूज़ था, आप लोगों से इतना पूछ रहे थे, मैंने कहा कि चलो अपडेट दे ही देती हूँ आप लोगों को। मैं जो भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। बाय गाइस।